भारतीय एयरटेल ने अपना 21,000 करोड़ रुपए का राइट इशू अनाउंस किया हुआ है एंड इस इशू की एप्लीकेशन डेट जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसकी एंड डेट जो है 21 अक्टूबर होने वाली है। नाउ इस राइट इशू को लेके इन्वेस्टर्स के बीच में कई सारे सवाल है। पहला सवाल ये कि क्या इस राइट इशू के लिए मैं एलिजिबल हूँ। सेकेंड सवाल, इस राइट इशू को मेरे डीमैट अकाउंट के थ्रू मैं कैसे अप्लाई करूँ। थर्ड क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे को इस राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, मैं राइट इशू के लिए तो एलिजिबल नहीं हूं लेकिन मेरे को इसको अप्लाई करना है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में आपको बड़े विस्तार से दिया जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको राइट इशू का मतलब शायद पता नहीं होगा, तो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर्स ऑफर करती है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये जो है ये शेयर्स एलिजिबिलिटी होने के लिए, अगर भारतीय एयरटेल का राइट इशू आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए यू नीड टू बी एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ भारतीय एयरटेल। इसका मतलब है आपके अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में भारतीय एयरटेल के शेयर्स होना जरूरी है। लेकिन फिर ये शेयर्स मैंने लेट सपोज आज परचेस किए हुए हैं, तो क्या ये एलिजिबल होगा? नहीं। तो इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि भारतीय एयरटेल का राइट इशू है क्या। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, भारतीय एयरटेल जो है आपको जो शेयर्स ऑफर कर रही है, राइट इशूज ऑफर कर रही है, वो 535 रुपए के ऊपर ऑफर कर रही है। मार्केट में फिलहाल भारतीय एयरटेल का रेट चल रहा है अराउंड 700 रुपीज। तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो 700 रुपीज का जो शेयर है आपको कंपनी ऑफर कर रही है 535 रुपीज पे, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 20% का ये डिस्काउंट हो गया। लेकिन अगर आप ये शेयर राइट इशू लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है वो आपको देखना है। नाउ इस राइट इशू के ऑफर डिटेल्स के लिए आप कंपनी का ये एवरेज लेटर ऑफ ऑफर पढ़ सकते हैं, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि शेयर्स जो है, राइट इशू जो है, हर 14 एयरटेल शेयर्स के पीछे आपको एक शेयर एडिशनल मिलेगा जो कि डिस्काउंट में होगा, विच इज 535 रुपीज। नाउ ये शेयर्स लेने के लिए आपको बेसिकली ये जो शेयर्स है आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में होने चाहिए ऑन द रिकॉर्ड डेट विच इज ऑन 28 सितंबर। सो अगर आपने ये शेयर्स लेट्स से सपोज ऑलमोस्ट 27 सितंबर को भी परचेस किए हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो, बिकॉज आपके T1 में वो आपके अकाउंट में दिखना शुरू हो जाता है। बट अगर आपने ये शेयर 29 सितंबर, 30 सितंबर या फिर उसके बाद कभी भी लिए हुए हैं तो ये राइट एंटाइटलमेंट जो है आपके लिए नहीं है। सो क्या आप एलिजिबल हो इस ऑफर के लिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये शेयर्स आपने कब परचेस किए। बाय एनी चांस अगर आपको पता नहीं है कि आपने शेयर्स कब परचेस किए हुए हैं, आप आपके डीमैट अकाउंट में जाके देख सकते हो कि आपको भारतीय एयरटेल का RE यानी कि राइट्स एंटाइटलमेंट क्रेडिट हुआ है क्या नहीं। सो ऐसे जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं अभी, दिस इज हाउ इट लुक्स। नाउ मेरे अकाउंट में भारतीय एयरटेल के 20 शेयर्स दिख रहे हैं। इस 20 शेयर्स के अगेंस्ट एज कंपनी सेट के बाबा 14 शेयर्स के अगेंस्ट एक एंटाइटलमेंट मिलेगा, तो मेरे को भारतीय का RE यानी कि राइट एंटाइटलमेंट जो है एक क्रेडिट हुआ है। तो इस एक RE के अगेंस्ट मैं एक शेयर जो है 535 रुपीज को अप्लाई कर सकता हूं। So in short, for every 14 shares in your DMAT account on the record date, one right share is applicable. Record date है 28 सितंबर, तो उसके पहले अगर आपने भारतीय एयरटेल के शेयर्स लिए हुए तो आप एलिजिबल हो, अगर नहीं तो उसका जवाब है ना। नाउ राइट शेयर्स ये लगभग 20% डिस्काउंटेड है। ऑफर रेट फिलहाल जो है 535 रुपीज का जो है दिया गया है। नाउ इसमें भी 535 रुपीज जो है ये एक साथ नहीं पे करने हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है इन्होंने दिया हुआ है 133 रुपीज का दिया हुआ है। एंड फर्दर शेड्यूल मतलब उसके बाद के जो 400 रुपए आपको पे करने होंगे, 402 रुपए जो भी पे करने हैं, वो आपको कंपनी की तरफ से आगे के इंस्टॉलमेंट के डिटेल्स बताए जाएंगे, जो कि क्लियरली अगर आप देखोगे तो इसमें बताया गया है कि ऑन एप्लीकेशन आपको 133 रुपीज 75 पैसे पे करने हैं। 2 more additional calls may be decided by board, तो ये बाद में पता चलेगा। तो इनिशियली आपको पूरा 535 रुपया ब्लॉक नहीं करना है, 133.75 रुपीज इतना पे करना है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि इस राइट इशू को अप्लाई कैसे करें। क्या इसको मेरे डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई करना है या फिर ब्रोकर के बैक ऑफिस से अप्लाई करना है या फिर ब्रोकर को कॉल करके मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा? इसका जवाब है नहीं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक, दैट इज द रजिस्ट्रार्स लिंक, यानी कि जो राइट इशू हैंडल कर रहा है फॉर एयरटेल विच इज के फिनटेक, उनके वेबसाइट पे जाके आपको ये इन्फॉर्मेशन फेच करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं। ना जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो rights.kfintech.com ये वेबसाइट है, ये लिंक है, इसके मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, वहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हो या फिर आप आपके ब्राउजर पे जाके ये एड्रेस डालोगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करके गो करोगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा राइट्स एंटाइटलमेंट लेटर। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टू अप्लाई फॉर राइट इशू सिंपली हैव टू प्रेस ओवर हियर, यहाँ पे आप गो करके क्लिक करोगे
तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। ये जो एब्रिज लेटर है जो मैंने आपको बोला था, ये जो लेटर आपको अगर चाहिए तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको क्लियरली दिया गया है कि आपको ऑन एप्लीकेशन इन्वेस्टर्स विल हैव टू पे 133 रुपीज 75 पैसे। ओके, सो नाउ यहाँ पे आपको सिर्फ ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको अप्लाई करना है, एक्सेप्ट करना है एंड क्लिक ऑन प्रोसीड। अब जैसे ही प्रोसीड करोगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है आई एम अ शेयर होल्डर ऑन द रिकॉर्ड डेट होल्डिंग द डीमैट फॉर्म एंड अंडरटेक टू होल्ड आरई। इसका मतलब है कि ये आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपके पास रिकॉर्ड डेट में भारतीय एयरटेल के शेयर्स है और आरई भी आप होल्ड कर रहे हो टिल द इशू क्लोजिंग डेट, यानी कि 21 तारीख को ये इशू क्लोज होगा, तब तक आप वो आरई होल्ड करोगे, उसको बेचोगे नहीं। ओके, सो यहाँ पे आप टिक करना। अगर आप रीनंसी है तो रीनंसी का मतलब क्या है मैं इसके बाद में समझाऊंगा। ओके, तो अगर रीनंसी का सिंपल मतलब है आप एंटाइटल्ड नहीं हो, आप मार्केट से आरई यानी कि राइट्स एंटाइटलमेंट बाय करते हो। ओके, तो इन दैट केस आप इसको टिक नहीं करोगे, आप इसको टिक करोगे। ओके, सो रीनंसिएशन के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आगे बढ़ूंगा। तो फिलहाल अगर आपके पास आरई है तो आप फर्स्ट वाला कॉलम चेक करोगे। अगर आप सिक्किम या फिर एग्जेम्प्टेड ऑब्टेनिंग पैन आपके पास नहीं है, ऐसा कुछ है, तो ये यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। एंटर योर डीपीआईडी। डीपीआईडी यानी कि आपका सीडीएसएल का पूरा जो अकाउंट नंबर होता है। अगर आपका एनएसडीएल का अकाउंट है तो दैट विल स्टार्ट विद IN, सीडीएसएल का है तो इट विल स्टार्ट विद 121, ऐसे कुछ तो होगा। एंटर योर डीपीआईडी अलॉन्ग विद पैन नंबर एंड इसको सबमिट कर दीजिएगा। लेट मी क्विकली शो यू। जस्ट फॉर द वीडियो पर्पज आई एम एंटरिंग द डिटेल्स ऑफ माय अकाउंट, जहां पे मैं एलिजिबल नहीं हूं इस ऑफर के लिए। तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो सबमिट करने के बाद ये मेरे को एरर दे देगा कि डिटेल्स यू हैव एंटर डज नॉट मैच आवर रिकॉर्ड्स। ओके, प्लीज चेक द डीपीआईडी क्लाइंट आईडी। सो इसका मतलब ये है कि अगर जो भी एलिजिबल क्लाइंट्स हैं इनका लिस्ट ये रजिस्ट्रार के पास रहता है, तो अगर आप बेवजह उसमें कुछ डिटेल्स डालने की कोशिश करोगे तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा आगे जाने के लिए। सो दिस इज अनदर वे टू चेक इफ यू आर एलिजिबल फॉर भारतीय एयरटेल का राइट्स एंटाइटलमेंट और नॉट। ऑलराइट, सो ये हो गया ऐसे। अभी लेट्स एंटर द वैलिड डिटेल्स। आपको आपका डीपीआईडी एंटर करना है फॉलोड बाय द पैन नंबर एंड जैसे ही पैन नंबर एंटर करोगे सबमिट कर दो। सबमिट करने के ऊपर सिंस आपके डिटेल्स रजिस्ट्रार के पास ऑलरेडी है तो स्क्रीन के ऊपर आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वो दिखाएगा। वहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, ओटीपी सेंड कीजिएगा, एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी वैलिडेट करने के बाद आपके स्क्रीन के ऊपर शेयर होल्डिंग का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जहाँ पे आपका शेयर होल्डर का नाम आ जाएगा एंड कितने आरई है वो बेसिकली स्क्रीन के ऊपर एंटाइटलमेंट उसमें दिख जाएगा। तो जितने भी आरई आप बाय कर सकते हो वहाँ पे आप जैसे ही उसका क्वांटिटी डालोगे उसके सामने 133.75 के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी। नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है पे यूजिंग नेट बैंकिंग या फिर पे यूजिंग यूपीआई, यानी कि आप गूगल पे, फोन पे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट इट। सिलेक्ट योर पेमेंट मोड दैट इज नेट बैंकिंग और यूपीआई एंड कंप्लीट द पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मेल के ऊपर भी आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। So that's about it. इतना सिंपल था राइट इशू को अप्लाई करने का प्रोसेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट इफ आई डोंट वांट टू अप्लाई फॉर राइट इशू। लेट्स से सपोज किसी इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी बड़ी अमाउंट एक लगा के रखी हुई है भारतीय एयरटेल में एंड एडिशनल अमाउंट जो है वो नहीं लगाना चाहते। सो ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स आपके डीमैट अकाउंट में आए हुए हैं आप इनको बेच सकते हो। सो करंटली भारतीय एयरटेल का रेट चल रहा है 700 रुपीज एंड डिस्काउंटेड प्राइस आपको जो एयरटेल ऑफर कर रहा है वो है 535 रुपीज। तो अगर आप देखोगे आपके अकाउंट में जो भारतीय एयरटेल जो आरई आया हुआ है ये ट्रेड कर रहा है लगभग 205 रुपए के आसपास। सो अगर आप इसको बेच देते हो तो आपको जो है 200 रुपए के 205 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो जो भी एंटाइटलमेंट के लिए आप एलिजिबल थे उसके अगेंस्ट आप 205 रुपए का प्रीमियम इकट्ठा कर रहे हो। सो मार्केट में अब आगे जाके जब ये शेयर्स अलॉट किए जाएंगे प्राइस थोड़ा सा नीचे आ सकता है। ओके, तो आपको नुकसान नहीं होगा बिकॉज आपने वो राइट एंटाइटलमेंट के अगेंस्ट 200 रुपया ऑलरेडी कॉम्पनसेट कर चुके हो। सो ये होता है राइट इशू का। अगर आपको अप्लाई नहीं करना है तो इसको हम लोग बोलते हैं रीनंसिएशन कि आई डोंट वांट टू अप्लाई फॉर राइट इशू। पहले ये सारी प्रोसेस जो है फिजिकल फॉर्म के थ्रू होती थी बट थैंक्स टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी अब सारी चीज़ें जो ये ऑनलाइन हो रही है। तो ये रिनंसिएशन जो है आप राइट एंटाइटलमेंट का जो आपको क्रेडिट हुए हैं उनको बेच के आप ये कर सकते हो। नाउ दिस वाज द रिनंसिएशन व्हिच आई वाज टॉकिंग अर्लियर। वहां पे अगर आपने रिनंसिएशन किया हुआ है तो आपको राइट इशू को अप्लाई आप नहीं कर सकते। रिनंसिएशन के थ्रू जिसने भी राइट इशूज का जो एंटाइटलमेंट में बाय किया है, सो लेट्स से सपोज फॉर माय अकाउंट में मेरे पास जो भारतीय एयरटेल का एक दूसरा अकाउंट है मेरा डीमैट अकाउंट उसमें है नहीं वो, तो मैं मार्केट से आरई बाय करूंगा। ओके, और ये आरई बाय करता हूं तो इन दैट केस आई विल हैव टू 200 रुपए पे किए हैं मैंने, अब 535 रुपए का जाके वहां पे मेरे को पेमेंट करना है। इनिशियली 133, बाद में 400 रुपए पे करने। सो ये बेसिकली शेयर मेरे को कितने में पड़ा ये भी आप समझिएगा, ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है।
आप कई सारे इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है 535 रुपए में शेयर मिल रहा है, मार्केट प्राइस तो 700 रुपीज है। ऐसा नहीं होता है, वो कहीं पे भी घूम घाम के वो कैलकुलेशन सेम ही आ जाएगा। सो जस्ट इमेजिन, ये राइट एंटाइटलमेंट लेने के लिए आप 200 रुपए पे कर रहे हो। 200 रुपए पे करने के बाद आपको इनिशियली 134 रुपीज के आसपास पे करना है एंड बाद में और 400 रुपए पे करने हैं। तो इफ यू ऐड दिस ऑल अप, तो ये शेयर की प्राइस आपकी लगभग हो जाती है 735 रुपीज से 740 रुपीज तक। मार्केट में ऐसे ही बाय करने जाओगे तो अभी 700 रुपए में आपको ये शेयर मिल रहा है। सो क्या राइट इशू बेनिफिशियल है फॉर ट्रेडिंग ऑफ पर्पसेस? नहीं, इसका कुछ भी ऐसा मतलब नहीं है। ये मार्केट जो है बाद में प्राइस एडजस्ट कर लेता है। सो जस्ट टू गेट दी शेयर, 535 रुपए में शेयर मिल रहा है करके उसको लेने के पीछे मत पड़िएगा, या फिर उसको 535 रुपए में मिल रहा है तो ये 200 रुपए का राइट एंटाइटलमेंट अभी मेरे को मिल रहा है तो मैं बेच देता हूँ तो मेरा फायदा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ बड़ा फायदा या फिर नुकसान नहीं होने वाला है। तो जिसको बेचना है वो बेच सकता है, जिसको बाय करना है, बाय करने के लिए स्पेसिफिकली जो एंटाइटल्ड नहीं है बट वो राइट एंटाइटलमेंट लेके बाय करना चाहते हैं, थोड़ा सा सावधानी से परचेस कीजिएगा। डोंट गेट इनटू, आपको डिस्काउंटेड बहुत हेवी ऐसा डिस्काउंट कुछ मिलने वाला है नहीं। राइट, सो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि आपको अगर राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं करना है तो क्या। सिमिलरली इसी के साथ साथ मैंने जो अगला सवाल है, विच इज इफ आई एम नॉट एलिजिबल फॉर बाइंग द राइट इशू, मैं कैसे बाय कर सकता हूँ, तो ये भी जवाब मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया कि मार्केट से आप आरई को बाय कीजिएगा। हो सकता है आपके ब्रोकर्स के पास अभी ये आरई जो है जिसको राइट एंटाइटलमेंट बोलते हैं, उसमें वो आपके वॉच लिस्ट में आ नहीं रहा है। ओके, सो 1-2 दिन का टाइम दीजिए, या फिर प्रोबेबली आप आपके ब्रोकर को कॉल करके पूछ सकते हैं कि मेरे को राइट एंटाइटलमेंट परचेस करना है, मैं कैसे करूँ। बिकॉज फिलहाल कई सारे ब्रोकर जैसे आप स्टॉक्स है, जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, उनके जो वॉच लिस्ट में राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड करने के लिए का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जिनके पास फिलहाल है वो ही उनको सेल कर सकते हैं। However, that is also not getting sold, ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो हैव पेशेंस, टाइम 21 तारीख तक है, वो सबका कोई टेंशन नहीं है। राइट्स इशू का जो इंडिकेटिव टाइम टेबल है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो राइट्स इशू आपके जो एंटाइटलमेंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट होने की लास्ट डेट थी 4 तारीख, मतलब आज की तारीख तक तो वो आपके अकाउंट में दिखना शुरू होना चाहिए। एप्लीकेशन ओपन हो चुका है अराउंड 5 अक्टूबर को। लास्ट डेट है रिनंसिएशन का, यानी कि आरई बेचना है या फिर परचेस करना है तो उसका लास्ट डेट है 14 तारीख। एंड ये जो इशू है ये क्लोज हो रहा है 21 तारीख को। फाइनल अलॉटमेंट जो है आपको 27 तारीख के आसपास मिल जाएगी। एंड जो लिस्टिंग है, जो एक्चुअली वो जो मिले हुए शेयर्स है वो अगर मार्केट में आपको बेचने हैं तो दैट इज 1 नवंबर। तो ऑन 1 नवंबर मार्केट वुड सी सम एडजस्टमेंट इन भारतीय एयरटेल का प्राइस विद रिस्पेक्ट टू दिस राइट इशू। ये हमेशा होता है, राइट इशू के बाद जो है मार्केट प्राइस को एडजस्ट कर लेता है। सो जैसे ये मतलब राइट एंटाइटलमेंट के लिए जो अप्लाई नहीं करते हैं, आरई उनके अकाउंट में पड़े रहेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर ध्यान देना। लेट्स से सपोज मेरे पास भारतीय एयरटेल के 140 शेयर्स है, तो बेस्ड ऑन दैट मेरे को 10 राइट एंटाइटलमेंट जो है वो मिल जाते हैं। नाउ ये 10 राइट एंटाइटलमेंट्स मैं अप्लाई नहीं करता हूँ, ओके, वो वैसे ही मेरे अकाउंट में पड़े रहे, मैंने राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं किया और ये 10 इशू जो है ऐसे पड़े रहे। ये 14 तारीख के बाद 21 तारीख के बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे, ये मर जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे। आपने राइट इशू को अप्लाई तो किया नहीं और यहाँ पे आपको लगे हाथ 200 रुपए का लगभग इंटू 10 मतलब 2000 का नुकसान हो जाएगा। बिकॉज 1 तारीख को 1 नवंबर को ये प्राइस एडजस्ट कर लेगी मार्केट में, एंड प्राइस एडजस्ट करने के बाद आपको वहाँ पे नुकसान हो सकता है। सो इट कैन बी लॉस इन प्रॉफिट बेस्ड ऑन योर परचेस प्राइस, बट वैसा मत कीजिए। अगर राइट एंटाइटलमेंट आपको मिला हुआ है, आप बाय नहीं करना चाहते तो उसको बेच दो। अगर मिला हुआ है तो बाय करना चाहते हो तो अप्लाई कर दो, राइट इशू के लिए वेल इन टाइम अप्लाई कर दो। बाकी सारे डिटेल्स मैंने वीडियो में आपको दे दिए। वेल दैट्स अबाउट इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा, कुछ नया आपको इससे जरूर सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कितने आपको राइट एंटाइटलमेंट मिले हुए हैं और क्या आप इसे अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट रेड सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट, सो दैट आने वाले हर एक नए वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।